बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत और इसके मामले में जांच अब तेज लखनऊ पुलिस ने कर दी है। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में मौजूद है इस वक्त लखनऊ पुलिस की टीम। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से पूछताछ कर सकती है लखनऊ पुलिस। इस मामले में अजय राय की भूमिका को संदिग्ध पुलिस मान रही है। कल लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई थी, जिसके लिए कांग्रेस की तरफ से सीधे पुलिस या एक्शन को जिम्मेदार ठहराया गया था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार से 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की गई थी कार्यकर्ता के परिवार के लिए। लेकिन अब आज इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की भूमिका को पुलिस संदिग्ध मानकर अजय राय से पूछताछ करने की तैयारी में है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। लखनऊ पुलिस इस वक्त कांग्रेस के दफ्तर में ही मौजूद है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तफ्तीश की जा रही है, बयान दर्ज हो रहे हैं। कल किसने क्या देखा, ये वो तमाम सवाल जिनके जवाब इस वक्त लखनऊ पुलिस की टीम जुटा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद है वहीं कांग्रेस दफ्तर में, जहां भीतर पुलिस की टीम मौजूद है। और जरा जानते हैं विवेक से, क्या अजय राय भी कांग्रेस दफ्तर के भीतर ही मौजूद है? अभी का अपडेट क्या है विवेक? देखिए, बिल्कुल सूत्रों के मुताबिक अजय राय कांग्रेस के दफ्तर हैं और पुलिस जो है वो यहाँ पहुंच चुकी है और पुलिस अलग अलग पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस यहाँ पर क्या चीज़ें देख रही है वो हम सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कल एक तस्वीर जो है वो यहाँ की प्रभात पांडे की एक तस्वीर एक बिस्तर पे लेटे हुए सामने आई थी। वो कहाँ पर थी उसको लेकर के सबसे पहले पुलिस वहाँ पहुँची है और पुलिस ने जाकर मौके का मुआयना किया है। ये सामने की तरफ में ये कांग्रेस का मेन जो पोर्टिको है, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ढेर सारे गद्दे पड़े हैं और ये गद्दे उन कार्यकर्ताओं के लिए लाए गए थे जो कार्यकर्ता बाहर से आए थे और वो कार्यकर्ता कल इन्हीं गद्दों का इस्तेमाल करके इस हॉल में सोए थे। और कल प्रभात पांडे की एक तस्वीर आई है जो इस गद्दे पर लेटी हुई थी। सबसे पहले लेटी हुई एक तस्वीर आई थी और उसी को देखते हुए सबसे पहले पुलिस यहाँ पर आई है। यहाँ का जो साक्ष्य संकलन है वो किया है और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ की है कि उन्होंने क्या देखा और किस तरीके से किसको कब जानकारी मिली और कब उसको जो है हॉस्पिटल ले जाए गए। इसके बाद एक राकेश नाम के शख्स हैं जो यहाँ का कंट्रोल रूम है वो देखते हैं और राकेश से फिर पूछताछ हुई है। हालांकि इन सभी लोगों को अभी शुरुआती तौर पर तो पूछताछ यहाँ पर हुई, पर इन सभी लोगों को थोड़ी देर में यहाँ से थाने ले जाया जाएगा और थाने ले जाने के बाद उनसे पूरी जो विस्तृत रिपोर्ट है, विस्तृत जानकारी है वो ली जाएगी। एक बार तस्वीरें अगर आपको कांग्रेस दफ्तर की दिखाएं तो कल ये पूरा का पूरा जो कांग्रेस दफ्तर है वो हज़ारों कार्यकर्ताओं से कांग्रेस दफ्तर पटा हुआ था। आप देखिए बड़ी संख्या में जो कुर्सियां हैं वो यहाँ लगी हुई हैं। कुछ कांग्रेसी अभी भी उधर धूप में बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक बड़ी संख्या में जो लखनऊ कमिश्नरेट की हुसैनगंज की जो फोर्स है वो भी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, जिसमें डीसीपी सेंट्रल जो रवीना त्यागी हैं वो इस टीम को लीड कर रही हैं और उन्होंने आकर के यहाँ पर लोगों से जो 1-2 लोग शुरुआती तौर पर जो लोग मिले हैं उनसे पूछताछ की है और आने वाले समय में ये है कि और भी लोगों से पूछताछ होगी, जिसमें जिन लोगों ने ये प्रोटेस्ट बुलाया था, यानी कि जो प्रदेश कांग्रेस के जो लीडर हैं, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय या उनके जो प्रभारी हैं, उन लोगों से भी पूछताछ होगी और साथ ही साथ प्रभात किसके साथ आया था इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। प्रभात चूँकि गोरखपुर का रहने वाला था तो गोरखपुर की जो टीम, क्योंकि हर एक जिले से 2-2, 4-4 टीमें आई हुई थी और उन टीमों के साथ 40-50 लोग आए हुए थे। हालांकि प्रभात लखनऊ ही रहता था, लेकिन उसकी जो टीम थी, उसके जो जिले के लोग थे, उनके साथ प्रभात इस प्रोटेस्ट में था। तो उन लोगों से भी पूछताछ होगी कि उनके साथ प्रभात कब कहाँ तक था और क्या चीज़ें उन लोगों ने देखी। ये तमाम चीज़ों का साक्ष्य संकलन होगा और अभी आपको बता दूं कि जो पीएम है वो पीएम देर रात उसका हो चुका है और प्रॉपर वीडियोग्राफी में पीएम हुआ है, पैनल में पोस्टमार्टम हुआ है। लेकिन अभी जो यहाँ के डीसीपी उन्होंने कहा कि जो इसको पीएम को लेकर के जो रिपोर्ट है वो थोड़े समय बाद उसको साझा किया जाएगा। हालांकि ज़ाहिरा चोट के निशान की बात से फिलहाल जो है ये मना किया गया, कोई भी उसके शरीर पर ज़ाहिरा चोट के निशान नहीं थे। यानी कि जो कांग्रेस की तरफ से पिटाई की बात जो कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं ये बात माना जा सकता है कि ज़ाहिरा चोट का निशान नहीं है। बाकी अंदरूनी कैसे उसकी मौत हुई है, क्या चीजें रही हैं, इस बाबत तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तभी पता चल पाएगा। बाहर तो कोई चोट के निशान नहीं, लेकिन क्या कोई अंदरूनी चोट लगी, इंटरनल चोट, वजह क्या है प्रभात की मौत की? इस बीच कांग्रेस नेता प्रभात पांडे का शव गोरखपुर में उनके घर पहुंच गया है और इसके बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज कड़ी सुरक्षा में प्रभात का अंतिम संस्कार होगा। प्रभात पांडे गोरखपुर के दईपार इलाके के रहने वाले थे। पुलिस ने मृतक के चाचा मनीष पांडे की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। ये तस्वीर आपके सामने है।
प्रभात का शव घर पहुंच गया और देखिए परिवार का क्या हाल है। प्रभात पांडे के चाचा हैं मनीष पांडे, भतीजे की मौत पर सवाल कर रहे हैं कि आखिर 2 घंटे तक कांग्रेस कार्यालय पर वो बेहोश था तो अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। उन्होंने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया है। क्या घटनाक्रम हुआ था और पोस्टमार्टम के दौरान किस तरह की बातें निकली? देखिए, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन हमें ये सूचना मिली कि बताया गया करीब 4 बजे के आसपास मुझे कांग्रेस कार्यालय से फ़ोन आता है कि आपका भतीजा यहाँ पिछले 2 घंटे से बेसुध पड़ा हुआ है, हिलडुल नहीं रहा है। तो मैंने तुरंत यही कहा कि भाई अगर ऐसी कोई स्थिति है तो तुरंत एम्बुलेंस बुला के उसको अस्पताल भेजिए। तो उधर से कहना था कि जाम लगा हुआ है इसलिए एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है, फ़िलहाल आप आ जाइए। तो मैंने तुरंत वहाँ पे करीब में मेरा एक लड़का था, मैंने उसको तुरंत भेजा और जब वो पहुँचा तो फिर वो थोड़ा सा जब उसने जाके थोड़ा हंगामा किया तो फिर वहाँ से कांग्रेस के जो लोग थे वो अपनी गाड़ी में फिर इनोवा से निकाल के लेके आए और जब तक हम लोग अस्पताल लेके पहुँचते तो अस्पताल में पहुँचने से पहले ही शायद ये इनकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम वगैरह हुई, अब देखिए रिपोर्ट में क्या आती है। लेकिन यही बताया गया था कि हमको जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें जो धक्का मुक्की हुई है उसकी वजह से ये बाहर गिर गए थे, गेट के बाहर गिरे थे और कुछ लोगों ने फिर उठा के इनको अंदर ले जाके किसी कमरे में लिटा दिया। तो सवाल यही उठता है कि अगर चोट लगी थी या प्रदर्शन हुआ था, मैं कहता हूँ मान लीजिए पुलिस की वजह से ही चोट लगी थी तो कम से कम जो लोग मौजूद थे वहाँ पे उन्हें कम से कम अस्पताल ले जाना चाहिए था, लेकिन अस्पताल ना ले जाके उन लोगों ने वहीं पार्टी कार्यालय में ही रख दिया और बहुत देर तक फ़ोन बजता रहा। फिर किसी ने देखा तो फिर मेरे पास मैसेज आया। तो लापरवाही हुई है, बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।